Basic syntax and writing first program और फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। पिछले सेक्शन में हमने आपको पाइथन की स्टेटमेंट डायरेक्टली पाइथन कमांड लाइन इंटरप्रेटर में लिखना और रन करना सिखाया। अब हम पाइथन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स .py एक्सटेंशन की फाइल में सेव करेंगे और फिर उसको आइडल पाइथन GUI जो पाइथन शेल है उसके थ्रू रन करेंगे। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में नोटपैड की फाइल को ओपन करें और उसमें टाइप करें प्रिंट माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब आप इस फाइल को ई ड्राइव में फर्स्ट प्रोग्राम.py की एक्सटेंशन से सेव करें। अब आप इस नोटपैड फाइल को क्लोज करें और पाइथन GUI ओपन करें। इस पाइथन शेल में आप एग्जीक्यूट फाइल की कमांड रन करें। और एंटर प्रेस करें। एग्जीक्यूट फाइल का फंक्शन स्पेसिफिक फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है और ये पाथ ऑफ द फाइल एज आर्गुमेंट लेता है। ये प्रोग्राम हमें माय फर्स्ट प्रोग्राम एज आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इधर डिस्कस करना ज़रूरी है कि हमें पाइथन में स्टेटमेंट्स के एंड पे सेमीकोलन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। द प्रिंट स्टेटमेंट। पाइथन लैंग्वेज में कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है। अगर हम लिखेंगे प्रिंट टेक्स्ट तो ये स्टेटमेंट टेक्स्ट प्रिंट करेगी। अगर हम सिंपल प्रिंट लिखेंगे तो इस फंक्शन की पैरेंथेसिस नहीं लिखेंगे तो ये फंक्शन ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा। एस्केप सीक्वेंस का यूसेज पाइथन लैंग्वेज और जावा लैंग्वेजेस में सेम है। अगर हम टेक्स्ट में इन्वर्टेड कोट्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कोट्स के स्टार्ट और एंड में हमें बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा। इस तरह अगर हम स्ट्रिंग के स्टार्ट और एंड में सिंगल कोट्स यूज करना चाहते हैं तो हमें सिंगल कोट्स के स्टार्ट और एंड से पहले बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा। कमेंटिंग। पाइथन में कमेंट्स ऐड करने के लिए हमें हैश साइन यूज करना पड़ता है। ये हैश साइन सिंगल लाइन की कमेंटिंग के लिए यूज होता है। अगर हम मोर देन वन लाइन पे कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हमें हर न्यू लाइन के स्टार्ट में हैश साइन यूज करना पड़ेगा। अब हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम की फाइल में कमेंट डाल के देखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम.py फाइल को हमने ई ड्राइव से ओपन किया। फिर हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे हैश दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे और पाइथन शेल में एग्जीक्यूट फाइल की कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। ऑल्ट P प्रेस करने से हम दोबारा एग्जीक्यूट फाइल की कमांड गेट कर लेंगे और अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आउटपुट सेम होगा, माय फर्स्ट प्रोग्राम। इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया और कमेंट्स ऐड हो गए हैं। फंक्शंस। जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है और फंक्शन को यूज करने का मेन पर्पस रीयूजेबिलिटी है।
पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। फंक्शन ब्लॉक def कीवर्ड से स्टार्ट होता है और def कीवर्ड के बाद हम फंक्शन नेम और उसकी पैरेंथेसिस मेंशन करना होती हैं। कोई भी इनपुट पैरामीटर या आर्गुमेंट हमें फंक्शन पैरेंथेसिस में डिफाइन करना होता है। हर फंक्शन में कोड ब्लॉक कॉलन से स्टार्ट होता है। हम फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न करवा सकते हैं। अनलाइक जावा, पाइथन में फंक्शन की रिटर्न टाइप फंक्शन नेम के साथ मेंशन करना जरूरी नहीं होती। फंक्शन ब्लॉक में हर स्टेटमेंट को इंडेंट करना भी जरूरी है। अब हम आपको पाइथन में सिंपल हेलो फंक्शन लिखना सिखाएंगे। आप फर्स्ट program.py की फाइल को ओपन करें। सबसे पहले हम कमेंट ऐड करेंगे डिफाइनिंग अ फंक्शन। अब हम फंक्शन हेलो डिफाइन करेंगे। def कीवर्ड, हेलो फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस, देन कॉलन। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम कुछ भी लिखने से पहले इंडेंट करेंगे। नोटपैड में इंडेंट करने के लिए हम टैब की यूज करते हैं। अब हम लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हम कमेंट ऐड करेंगे कॉलिंग अ फंक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे फंक्शन का नाम हेलो है, तो हम कॉल करने के लिए हेलो और पैरेंथेसिस यूज करेंगे। अब आप इस प्रोग्राम को सेव कर दें और पाइथन शेल में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम हमें हेलो वर्ल्ड आउटपुट देगा। इस तरह से हम पाइथन में फंक्शन डिफाइन और फंक्शन यूज कर सकते हैं। वाइट स्पेस सिग्निफिकेंस। पाइथन में कोड ब्लॉक को इंडिकेट करने के लिए हम इंडेंटेशन यूज करते हैं। जैसा कि बाकी लैंग्वेजेस में हम इस काम के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। इंडेंटेशन का ये फायदा होता है कि इससे आपका कोड रीड करना और अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। जावा में इंडेंटेशन यूज करना ऑप्शनल है, जबकि पाइथन में इंडेंटेशन यूज करना जरूरी है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नोटपैड में इंडेंटेशन पर्पस के लिए हम टैब की यूज करते हैं।